जूस ने, क्योंकि जूस बहुत हाई पोजीशन पे थे मुस्लिम स्पेन में, और मुसलमानों ने उनको फुल आजादी दे रखी थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं था। इन्होंने क्या करा, क्रिश्चियंस से अपना बदला लेने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाए। क्या लगाए? इंजेक्शंस। और ये जो इंजेक्शन था, 2 इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा जो जूस ने मुस्लिम स्पेन में रहते हुए इन क्रिश्चियंस के लगाए, जो कि पढ़ने आते थे और जो वापस गए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहला, लिबरलिज्म का, कि तुम लोग सब आजाद हो। इस्लाम में भी सब आजाद है, लेकिन इस्लाम में एक महदूद आजादी है। हम सब आजाद, हम सब स्लेव हैं। किसके हैं? अल्लाह के। बाकी किसी की स्लेव नहीं है। बल्कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं कि तुमने कैसे गुलाम बना दिया जबकि हम सब फ्री पैदा हुए थे। हम सारे, हर इंसान जो है वो आजाद पैदा हुआ है, तुमने कब से इंसानों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया? लेकिन हमारी गुलामी, जो हम हर इंसान आजाद है, लेकिन गुलाम किसके हैं? हम सिर्फ अल्लाह के। इन्होंने क्या कहा? यू आर फ्री, तुम फ्री हो, सब आजाद हो। हमारे यहां महदूद आजादी थी, लेकिन उन्होंने कहा औरत और आदमी एकदम बराबर है। फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया, फैमिली सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो जब ये लोग वापस पहुंचे यूरोप, अपनी अपनी कंट्रीज में, तो 2 तहरीकें आगे आईं, 2 मूवमेंट स्टार्टेड। क्या थे वो 2 मूवमेंट? एक था रेफर्मेशन का और दूसरा रेनेसेंस का। इनको समझ लीजिए, आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत आसान जबान में कोशिश करूंगा समझाने की आपको। एक है रेफर्मेशन और दूसरा रेनेसेंस। रेफर्मेशन किसे कहते हैं? उस जमाने में कैथोलिक्स रूल करते थे, यानी कि पोप। आज भी पोप जो है वेटिकन सिटी में बैठता है, लेकिन अब बेचारे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस जमाने में उसकी हैसियत बहुत ज्यादा थी। पोप के हिसाब से ही सब कुछ होता था। रिलीजन और चर्च एक ही थे, जो चर्च कहती थी वही होता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पोप नहीं चाहिए, हमें रिलीजन और स्टेट को अलग करना है। रिलीजन आप अपना पर्सनल मैटर समझ लीजिए, स्टेट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी रिलीजन हमें नहीं चाहिए। तो उसको जो है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ। मेजॉरिटी आज भी क्रिश्चियंस जो है वो कैथलिक्स हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट भी दूसरा बड़ा फिरका है, जो कि कम है तादाद में, लेकिन बड़ा फिरका है वो भी, प्रोटेस्टेंट। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम पोप को नहीं मानेंगे, और हम जो है एक तरह से पूरा धर्म जो है हम उसको स्टेट से अलग कर देंगे, रूलिंग पार्टी से अलग कर देंगे। रूल में, स्टेट में धर्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरी चीज थी रेनेसांस। रेनेसांस यानी हम अपने इंटेलेक्चुअली हम लोग ग्रो होंगे, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली हम ग्रो होंगे, लेकिन जो है क्योंकि धर्म हट गया है। पहले क्या होता था, अगर जैसे कोई गैलीलियो था, उसने कोई भी बात ऐसी करी, कोई डिस्कवरी करी कि भाई वो चीज बाइबल से टकरा रही है, अब अगर वो बाइबल से टकरा रही है तो उसको हाउस अरेस्ट कर देते थे। तो उन्होंने कहा अब ये नहीं चल पाएगा, हम जो है साइंटिफिकली एडवांस होंगे, और हम धर्म जो है इसको बिल्कुल बाइबल वगैरह ये सब हटा दो। अब हम ये रेनेसांस जो है, ये 3 सदियों की बात बता रहा हूं, वो 3 सदियां लगी इन सबको प्रैक्टिस में आने के लिए। तो ये चीज जो हुई, रेफर्मेशन और रेनेसांस, इससे इल्म और धर्म दोनों लिबरेट हो गए, आजाद हो गए। तो पहली चीज क्या करी इन्होंने? सबसे पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड को एस्टैब्लिश किया और पोप से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी इंग्लैंड के अंदर ये बात हो रही है, ब्रिटिश साम्राज्य जो था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को वहां पर कायम किया उन्होंने। और क्या करा? पोप से, वेटिकन सिटी में जो बैठा था, उसको अपने आप से अलग कर लिया कि यह हमारा डिफरेंट चर्च है। और सेक्युलरिज्म को इन्वेंट किया। आज हिंदुस्तान में भी सेक्युलर कंट्री है, हिंदुस्तान भी, तो सेक्युलरिज्म एक जो चीज है उसको इन्वेंट किया गया, जहां पर स्टेट और चर्च दोनों को अलग अलग किया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो है, आप धर्म को अपने पर्सनल मैटर में रखिए, जाती मामलात के अंदर, बस नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, ज़कात दीजिए, बस। रिलीजन यानी स्टेट के अंदर, रूल के अंदर आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो पहली चीज सेक्युलरिज्म को इन्वेंट किया, और दूसरी चीज इंटरेस्ट को, जो कि पोप के जमाने में हराम था। क्रिश्चियनिटी के अंदर यूजुअली इंटरेस्ट, रिबा, ये चीज बिल्कुल हराम थी। ये जब रेनेसांस आया
तो उन्होंने पहले तो चर्च ऑफ इंग्लैंड को नाफिज किया और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड को नाफिज किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड जब स्टैब्लिश हुआ इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर, तो सूदी निजाम को आम हो गया, वहां पर हर चीज सूद के ऊपर होने लगी। तो पहली चीज धर्म को स्टेट से हटाया, रूल से हटाया, और दूसरी चीज इंटरेस्ट को आम कर दिया, जायज कर दिया। ये सब यूरोप में हो रहा है। और तीसरी चीज जो करी, बदअखलाकी, फाहशी, बेपर्दगी, उरियानी, फ्री सेक्स, इन सब चीजों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया।